चलिए हम बीआरएस चैप्टर आप लोगों को एक बार फिर से समझा रहे हैं। बीआरएस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज है ध्यान दीजिएगा। या सेकेंड ईयर के बच्चे भी अगर बीआरएस देख लेंगे तो कोई अपच नहीं करेगा, खराबी नहीं करेगा। आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है लेकिन फ्यूचर में इसका रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा है। बीआरएस सबसे पहले हम लोग लिख ले बीआरएस, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट सर किसके थ्रू किया जाता है? तो कस्टमर और बैंक के थ्रू। कस्टमर और बैंक में किस तरह की प्रॉब्लम है, कहां पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ। हम एक बिजनेसमैन अगर है तो महीना में साल में कई बार पैसे निकालते हैं, जमा करते हैं, कई फंड से पैसा आता है, कई सोर्स से पैसा आता है, कई सोर्स में पैसा जाता है। इस प्रोसीड्यूर के अंदर में कभी बैंक लिखना भूल जाता है तो कभी हम लोग लिखना भूल जाते हैं। ऐसे सिचुएशंस में जो एरर ऑक्योर होता है उस एरर को करेक्ट करना ही बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहलाता है। तो इसके अंदर में अब एक चीज देख लीजिए कि एक है क्या? कैश बुक। क्या है? कैश बुक है। और दूसरा क्या हो गया? पासबुक है। ठीक है ना। अब पासबुक सर किसके पास होता है? पासबुक कस्टमर के पास होता है, लेकिन वो चीज है किसका? प्रॉपर्टी है किसका? बैंक का। तो पासबुक में जो कुछ भी करेगा वो बैंक करेगा, कैश बुक में जो कुछ भी करेंगे वो हम लोग करेंगे। इज इट क्लियर? पासबुक अगर क्रेडिट बैलेंस है, पासबुक क्या है? क्रेडिट है, इट मींस ये पॉजिटिव है। पासबुक अगर क्रेडिट है तो क्या है? पॉजिटिव है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और पासबुक अगर डेबिट है, डेबिट है तो ये निगेटिव है। आप जब भी पैसा जमा करोगे और पासबुक प्रिंट करवाओ तो देखोगे आपका अमाउंट क्या होगा? क्रेडिटेड। आपके मैसेज आते होंगे योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय ₹5000। इट मींस आपके अमाउंट जमा हो गए। तो पासबुक में क्या दिखाएगा? क्रेडिटेड। कैशबुक में ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। अगर कैशबुक में डेबिट हो रहा है, कैशबुक डेबिट हो रहा है, इसका मतलब ये पैसा आपका है। कैशबुक अगर क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब ये पैसा आपका क्या हो रहा है? आउट हो रहा है। इज इट क्लियर? ये दो कॉन्सेप्ट समझ गए। अब दूसरी बात देखिए कि कैशबुक मेंटेन बाय कस्टमर। कैशबुक का मेंटेन कौन करेगा सर? इसका जो मेंटेन करेगा वो कस्टमर करेगा। और पासबुक का मेंटेनेंस कौन करता है? बैंक करता है। इट मींस पासबुक पर कुछ भी करना होगा बैंक वाले करेंगे, कैशबुक में कुछ भी करना होगा कस्टमर करेगा। अब कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जो कैशबुक को पता है और क्या सिचुएशन है जो पासबुक को पता है? ध्यान देना इधर शिवम अच्छा से। यहां देखिए मैं दो कैटेगरीज बना दिया, एक कस्टमर के लिए और एक बैंक के लिए। ठीक है। कस्टमर को सब सिर्फ दो ही चीज का जानकारी होता है प्रोसेस के हिसाब से। क्या क्या होता है? एक चेक इशूड और ड्रॉन, इशू को ही ड्रॉन बोलते हैं। दूसरा नंबर क्या है? चेक डिपॉजिट और पेड। ये दो काम कस्टमर के हाथ में। चेक जब इशू करेगा कस्टमर करेगा, चेक जब डिपॉजिट करेगा कस्टमर करेगा। अब कस्टमर अगर चेक को इशू किया है तो ये अपने अकाउंट से पैसा प्लस करेगा कि माइनस करेगा? और डिपॉजिट किया है तो पैसा क्या करेगा? प्लस करेगा। क्लियर है एकदम? अब आइए बैंक को। बैंक के पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है? तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अलाउ सबसे पहले लो ना भाई। इंटरेस्ट अलाउड या क्रेडिटेड, क्रेडिटेड। दूसरा नंबर है इंटरेस्ट चार्ज या डेबिटेड। ठीक है। तीसरा ले लीजिए डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय कस्टमर। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय कस्टमर। तीसरा ले लीजिए चौथा नंबर एक्सपेंसेस ऑफ
कस्टमर पेड बाय बैंक, बैंक ने क्या किया, कस्टमर के एक्सपेंस को पेड किया। 5वां नंबर में ले लीजिए, इनकम ऑफ अदर सोर्सेज कलेक्टेड बाय बैंक। ये जो 4-5 चीजें हैं सर, बैंक को इंफॉर्मेशन होता है। बैंक जब हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट अलाउ करेगा, हमारे अकाउंट को बैंक क्या करेगा, प्लस कर देगा। अगर हमारे अकाउंट से बैंक इंटरेस्ट काट रहा है, चार्ज ले रहा है, तो बैंक क्या करेगा, माइनस करेगा। अब इंटरेस्ट चार्ज के अंदर एटीएम चार्ज हो गया, पासबुक चार्ज हो गया, ठीक है ना, अदर चार्जेज है, बहुत सारे एक्सपेंसेस है, मैसेज चार्जेस होता है। बैंक जब आपको मैसेज भेजता है तो उसका भी चार्ज लेता है। पासबुक अगर दे रहा है उसका भी चार्ज लेता है। एटीएम आपको दे रहा है, बैंक उसका चार्ज लेता है। ये सारी चार्जेस जब भी बैंक ले, हमारे अकाउंट को बैंक क्या करेगा, माइनस कर देगा। अब ये डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय कस्टमर, ये कस्टमर क्या होता है, तो जैसे मार्केट में हमारे पैसे ड्यूज हैं, अब वो कोई कस्टमर ऐसा है कि हमें ऑनलाइन पेमेंट करवा दिया, डायरेक्ट बैंक में पैसा जमा करवा दिया ई बैंकिंग के थ्रू, तो ऐसे केस में मेरे अकाउंट में तो पैसा जमा हो गया, तो हमारे अकाउंट को बैंक क्या करेगा, बढ़ा देगा। हम मानिए LIC करवाए हुए हैं, टेलीफोन बिल है, मोबाइल कनेक्शन है, हमने बैंक को डायरेक्ट क्या किया, कनेक्ट कर दिया, तो बैंक वाले क्या करेंगे, जैसे ही टाइमिंग आएगा हमारे अकाउंट से पैसा काट के दे देगा। तो ऐसे केस में एक्सपेंस जो कस्टमर से काटा गया, बैंक पैसा माइनस करेगा अकाउंट से। उसी तरह से इनकम सोर्स है, इनकम कलेक्ट करता है बैंक। मानिए हमारी हाउस रेंट है, हमने हाउस रेंटर को बोल दिया कि भाई तुम लोग डायरेक्ट बैंक से थ्रू करके कनेक्शंस और हमारे पैसे को डाल देना। हमने शेयर खरीदा, शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है, वहां से मुझे इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट मिला, उस इंटरेस्ट को बैंक क्या करेगा, मेरे अकाउंट में जमा कर देगा, तो बैंक ऐसे केस में प्लस कर देगा। क्या करेगा, प्लस करेगा। ये टॉपिक मैक्सिमम 5 to 7, ये 7 टॉपिक्स ही सर घूम फिर के आपके सामने आएगा। इसी 7 टॉपिक को ध्यान से देखना है, और ये बड़ी इजी प्रोसेस है सर, इसको मैं बताता हूँ फिंगर टिप्स। मैं पहले भी बताया था, इस क्वेश्चन को हम फिंगर टिप्स पे हिसाब से काम करेंगे। 2 फिंगर पे आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपके जो BRS फॉर्मेट होंगे, ये मैं फॉर्मेट यहां शो कर रहा हूं, इसको देखिए ध्यान से। हमने लिया पार्टिकुलर्स प्लस माइनस, रुपीस रुपीस, 2 पैटर्न है सर, एक है प्लस माइनस पैटर्न, एक है डिटेल्स अमाउंट, ऐसे भी लिखा जाता है। आप दोनों में जो सुविधा उस हिसाब से काम कर सकते हैं, ठीक है। प्लस माइनस पे चले। अब सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, तो बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक, हमने यहाँ 2 बुक बताया आपको, ठीक है ना, एक तो कैश बुक और पासबुक। आपके क्वेश्चन में कौन से बैलेंस दिया हुआ है, उस बैलेंस को फॉलो करके आप टैली करोगे, उस क्वेश्चंस को फॉलो करके उस हिसाब से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। हमने ले लिया बैलेंस एज पर कैश बुक। अब कैश, अच्छा ऊपर में क्या लिखोगे, BRS ऑफ, जिसका नाम रहेगा एज ऑन 31 मार्च 2020। ये डेट सर बड़ी फैक्टर है, ध्यान रखिएगा। BRS के अंदर डेट फैक्टर है, डेट क्रॉस करके अगर कोई वर्क नहीं हो तभी उसका रिकॉर्ड माना जाएगा। मानिए हम 5 जनवरी को आपको एक चेक इशू किए और वो चेक 25 मार्च को जाके बैंक में जमा हुआ। चेक इशू किए 5 जनवरी को और कलेक्शन कब हो रहा है उसका 5 मार्च को, तो क्या ये टाइम फेलियर हुआ? टाइम फेलियर नहीं हुआ ना, यहाँ एरर है ही नहीं। अगर हम 5 जनवरी को चेक दिए और चेक 5 अप्रैल को जाके कलेक्शन हो रहा है, तो एरर यहाँ पे ऑक्योर हुआ, क्योंकि हमने तो 5 जनवरी को काम किया, बैंक वाले ने काम अप्रैल में किया हमारा डेट पार करने के बाद। इट मींस यहाँ पे एरर हो रहा है बैंक रिकॉन्सिलिएशन में, इसकी जरूरत पड़ेगी। इज इट क्लियर? ये कॉन्सेप्ट ओके है ना? अब ध्यान दीजिए, बैलेंस एज पर कैश बुक जो भी वैल्यू है हम यहाँ पे ले लिए, क्लियर? अब आप ट्रांजैक्शंस में
देखोगे कि ये आपके ट्रांजैक्शंस है। इस ट्रांजैक्शंस के बेस पर हमने अभी बताया कि टू फिंगर टिप्स कैसे होता है। आप एक फिंगर में लिख लोगे सी, दूसरे फिंगर में लिखोगे पी। सी मीन्स कैशबुक, पी मीन्स पासबुक। सी मीन्स कैशबुक, पी मीन्स पासबुक। अब एक क्वेश्चन मेरा है कि इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। इंटरेस्ट अलाउ किया बैंक, इंफॉर्मेशन किसको है? तो बैंक मीन्स पी। पी क्या करेगा? उठा लिया। अब हम क्वेश्चन किस पर बना रहे हैं? तो कैशबुक को पकड़े और इसको क्या करेंगे जो दोनों बराबर होगा, प्लस करेंगे। तो हम ऐड में यहां लिख देंगे प्लस में कि इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक, और वैल्यू यहां पे आ जाएगा। सर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, पहला स्टेप हम उस फिंगर को पकड़ के अप या डाउन करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमें बोल रहा है। लेकिन दूसरी बार हमेशा हम उसी फिंगर को पकड़ेंगे जो मेरे क्वेश्चन का हेडिंग है। मेरे क्वेश्चन का हेडिंग क्या था? तो सेकेंड टाइम हम लोग कैशबुक के फिंगर को पकड़ के अप या डाउन करेंगे। अप कर रहे हैं ऐड में लिखेंगे, डाउन कर रहे हैं लेस में लिखेंगे। इज इट क्लियर? दूसरा देख लीजिए, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय कस्टमर। क्वेश्चन है मेरा, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय कस्टमर किसको पता है? पासबुक को, बैंक को। बैंक ने क्या किया? मेरे अकाउंट को प्लस किया। अब हम क्वेश्चन किस पे बना रहे हैं? क्वेश्चन बना रहे हैं कैशबुक पर। तो कैशबुक को पकड़ें और इसको क्या करें जो इसके बराबर मिलेगा? नीचे ले जाएंगे ऊपर, ऊपर लेना होगा, मतलब ऐड में आएगा। आप लिख दोगे डायरेक्ट पेमेंट, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय कस्टमर। कोई भी वैल्यू है आप वैल्यू यहां दे दोगे, ठीक है। अब आइए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू किया लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। इशू किया तो इंफॉर्मेशन बैंक को पहले मिला कि कस्टमर को? कस्टमर को इशू का इंफॉर्मेशन मिलता है। कस्टमर ने माने कैशबुक, कैशबुक को क्या किया? डाउन कर दिया। अब हमारी क्वेश्चन किस पे बन रही है? तो हम किसको पकड़े, पासबुक को कि कैशबुक को? तो कैशबुक को पकड़ के क्या करें? ऊपर ले जाए। हम ऐड में लिखेंगे, यहां लिख देंगे चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, नॉट प्रेजेंटेड। फिर वैल्यू यहां दे दिए। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, किसको पता चला? चेक डिपॉजिट कस्टमर को पता चला। कस्टमर क्या किया? डिपॉजिट किया तो अपने अकाउंट्स को बढ़ा दिया। मानिए मेरे अकाउंट में 1-1 लाख रुपया है, हम आज 20,000 जमा किए तो हम 20,000 से कैशबुक को क्या किए? बढ़ा दिए। लेकिन बोला क्या? बट नॉट प्रेजेंटेड, वहां बैंक में पहुंचा नहीं। तो बैंक वाला कुछ किया? बैंक वाले ने कुछ नहीं किया। तो अब हम क्वेश्चन किस पे बना रहे हैं? तो हम पासबुक को पकड़ें कि कैशबुक को? कैशबुक को पकड़ के क्या करें? नीचे ले आए, मतलब नीचे मतलब कहां गया वो? माइनस में चला गया। तो यहां क्या लिखेंगे? चेक डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट बट नॉट प्रेजेंटेड, नॉट प्रेजेंटेड। वैल्यू कहां जाएगा सर? यहां पे आ गया। चलिए एक और लास्ट ले लें। आवर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। बैंक हमारे इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट कर दिया 2,000, 4,000, 10,000 रुपया। ये इंफॉर्मेशन किसको है सर? तो बैंक वाले मेरे अकाउंट को बढ़ा दिया होगा कि कमा दिया होगा? पी को लेस कर दिया। अब हम क्वेश्चन किस पे बना रहे हैं? तो सी को पकड़ के क्या करें? माइनस कर देंगे ना, नीचे करेंगे, इट मींस माइनस में जाएगा। क्या होगा? इंश्योरेंस पेड बाय बैंक, पेड बाय बैंक, जो वैल्यू है यहां दे देंगे। कोई डाउट यहां तक है? नहीं ना? अब आप क्या करोगे? इसका टोटल कर दोगे, यही टोटल सर आप यहां डाल दोगे। इज इट क्लियर? और जो डिफरेंस बचेगा उसको हम लोग लिख देंगे बैंक बैलेंस एज पर। अभी क्वेश्चन ऊपर क्या था? तो हम नीचे लिख देंगे पासबुक। क्या लिखेंगे? ये बैलेंसिंग फिगर आंसर आ गया सर।
समझ में आया कि नहीं? यही कॉन्सेप्ट है सर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। आशा करते हैं कि आप समझे होंगे अच्छी तरह से। कहीं डाउट है तो डिस्कस कर सकते हो आप लोग कि ये 5 से 7 आइटम सर आपको याद रखना है कि कस्टमर को क्या इंफॉर्मेशन है, बैंक को क्या इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन के साथ साथ उसका ट्रांजैक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, चेक इशू किया तो मैंने बोला कि कस्टमर माइनस किया मतलब अपने बैलेंस को कमा दिया, डिपॉजिट किया तो बैलेंस को बढ़ा दिया, इंटरेस्ट अलाउ किया बैंक ने मेरे अकाउंट को बढ़ा दिया, चार्ज किया मेरे अकाउंट को कमा दिया। कोई कस्टमर डायरेक्ट पेमेंट किया मेरे अकाउंट को बढ़ेगा पैसा, बैंक अगर मेरा कोई एक्सपेंस पेमेंट कर रहा है मेरे अकाउंट से पैसा काट लेगा। अगर बैंक कहीं से मेरे पैसे को कलेक्शन कर रहा है तो मेरे अकाउंट को बैंक क्या करेगा, बढ़ा देगा। ये है दैट इज द फर्स्ट वर्क, ये मेरा क्या है फर्स्ट वर्क। लेकिन हमें आंसर स्क्रिप्ट में क्या डालना है, आंसर स्क्रिप्ट में सेकेंड वर्क। सेकेंड वर्क हम किस पर करेंगे, तो जो मेरा क्वेश्चन का हेडिंग है उस हेड पॉइंट पे हम सेकेंड वर्क करेंगे, नो डाउट। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, बैंक समाधान विवरण। समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं? तो आज का क्लास हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन का यहीं पर खत्म कर रहे हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।